हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.4 है आपकी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर जगह यूज होगी। जहाँ भी जाओगे, किसी भी क्लास में जाओगे, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, हर जगह यूज होगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। ओके, और ना समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर दोबारा से करा दूंगा ये। ओके, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे अप्लाई होती है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो है आपकी, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसी होती है बताओ। एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, जैसे ये है। ठीक है, ABC, यहाँ पे ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखो जो आपका 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट में, बिल्कुल उसके सामने, ऐसे बिल्कुल उसके सामने जो ये साइड होती है, इस साइड को क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस। ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चों, हाइपोटेनस बोला जाता है। ओके, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस बोला जाता है यहाँ पे। और बाकी की जो साइड है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को क्या बोला जाता है, एक को बोला जाता है यहाँ पे हाइट और दूसरे को बोला जाता है बेस। या फिर हाइट ना बोल करके क्या बोल सकते हो आप, परपेंडिकुलर ठीक है, और इसको बोलेंगे बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है और बाकी की दो परपेंडिकुलर और बेस होती है। ठीक है, ये दोनों एक्सचेंज हो सकती है यहाँ पे। ओके, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये ध्यान रखना कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। ठीक है, अब थ्योरम ये है आपकी कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर आप पढ़ चुके हो, इक्वल होगा किसके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है, ये है आपकी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये है आपकी थ्योरम। आपको क्या याद होना चाहिए, सबसे पहले तो कि वो राइट एंगल पर अप्लाई होगी, और दूसरा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको जैसे कि किसी भी ट्रायंगल में आपको लेंथ दे रखी है, हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे और जो आपको अननोन टर्म है वो निकालेंगे वहाँ पे। ठीक है, ऐसे जो है ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, समझ गए। दिस ये याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होती है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। ये आपकी एक्सरसाइज 12.4 देखिए। द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, hypotenuse of a right triangle is 17 centimeter long if one of the remaining two sides is of length 8 centimeter। ठीक है, हाइपोटेनस तो दे रखा है 17 सेंटीमीटर और बाकी की जो दो साइड होती है उनमें से एक साइड दे रखी है, कोई भी एक साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। आपको थर्ड वाली साइड की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। तो इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बनाएंगे पहले राइट एंगल का। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा ABC। हमने मान हाइपोटेनस उसने दे रखा था, ये हाइपोटेनस है आपका AC, ये आपको दे रखा है 17 सेंटीमीटर। और इस वाली साइड और इस वाली साइड में से किसी भी एक को ले लो आप, उसने कुछ नहीं बोल रखा, सिर्फ नो बोल रखा है भाई दो वाली साइड में से, दो साइडों में से एक साइड आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको क्या ले रहा हूँ 8 सेंटीमीटर, और आपको ये वाली फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पहले थ्योरम लिखेंगे, क्या होता है,
हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमने थ्योरम लिख ली। यहाँ पे देखो हाइपोटेनस आपको दे रखा है 17, तो यहाँ पे लिखा 17 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये बेस है आपका 8, इसको लिखा 8 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर आपको नहीं दे रखा है, तो परपेंडिकुलर को आप ये लिख लो कौन सी साइड है, ये ए बी साइड है, ए बी साइड है, तो इसको ए बी का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, ये लिख लिया हमने। ये 17 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 289, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और ये हो गया ए बी स्क्वायर। अब इस 64 को हम उधर लेके जाएंगे, ये इसमें से माइनस हो जाएगा और आपका ए बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो 289 में से 64 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा ए बी स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे इसमें से तो क्या आ जाएगा 225 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ ए बी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की नहीं चाहिए, ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 225 अंडर द रूट 225। ठीक है, और ये हो जाएगा ए बी। अब आपको ये स्क्वायर रूट पता नहीं होगा, ठीक है, इसको छोड़ो, आप ऐसे मत करना, इसको ऐसे करना। 225 को हम क्या लिख सकते हैं 15 × 15 और इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होके आपका ए बी कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अदर साइड the length of third side is 15 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 15 सेंटीमीटर आ गई थर्ड साइड। ओके, ऐसे करना है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल बी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। ओके, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 का डिटो कॉपी है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे इसमें हाइपोटेनस आपको 17 दे रखा था, इसमें 13 दे रखा है, इसमें एक लेंथ आपको 8 दे रखी थी, इसमें 5 दे रखी है, तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये आप लोग अपने आप करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं क्या है। आपके आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इक्वल। क्या बोला है भाई, लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इक्वल, राइट ट्रायंगल की जो 2 लेंथ है वो इक्वल दे रखी है, एंड द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो आपका हाइपोटेनस है वो क्या दे रखा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर करके आपको दे रखा है 800। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, आपको हर एक साइड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये आपका, हम यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, एक छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री हो गया, ये हाइपोटेनस ए बी सी, तो आपको क्या दे रखा है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो आपको दे रखा है 800, उसका स्क्वायर करके आपको दे रखा है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और बाकी की 2 लेंथ आपको निकालनी है, और एक चीज क्या बोली है कि बाकी की जो 2 लेंथ है हाइपोटेनस के अलावा जो 2 लेंथ है वो दोनों इक्वल है, तो हम क्या मान लेंगे, लेट द अदर 2 साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज, उसको क्या मान लिया हमने, x मान लिया, ये भी x है ये भी x है। ठीक है, ए बी ये जैसे बी सी और ए सी दोनों की दोनों क्या है x है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस को h लिख रहा हूँ, बेस का स्क्वायर, बेस को b लिख रहा हूँ, और परपेंडिकुलर को p लिख रहा हूँ। ठीक है,
ताकि ये बड़े बड़े नहीं लिखने पड़े। हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, ये आपकी थ्योरम होती है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आपको करके दे रखा है इसने, ये पूरा 800 दे रखा है। इसका स्क्वायर दोबारा मत कर देना, ये करके दे रखा आपको, ठीक है। और बी क्या माना था हमने, ये वाला बेस x, और ये क्या माना है हमने, ये भी x का स्क्वायर और स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर 800, ओके। और यहाँ पे इस 2 को इधर लेके जाएंगे, ये इसको डिवाइड कर देगा, तो आपका x स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, x स्क्वायर क्या आ जाएगा 800/2, और सोल्व करके ये कितना हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे इसको, 400 आ जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है 400 के, और x स्क्वायर को 400 को क्या लिख सकते हैं 20 × 20, यानी कि x स्क्वायर किसके इक्वल है 20 का स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे x स्क्वायर किसके इक्वल है 20 का स्क्वायर, तो x कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ओके। तो x कितना आ गया है 20 सेंटीमीटर, और x हमने क्या माना था, x क्या माना था हमने, बताओ फटाफट। देखो BC और AC को हमने x माना था, तो यहाँ पे आपका BC और AC दोनों कितनी आ जाएंगी 20 सेंटीमीटर। तो उसने यही पूछा था कि ट्रायंगल की बाकी की 2 साइड है वो कितनी होगी 20 सेंटीमीटर होगी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। क्या है, 2 poles ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। ग्राउंड पर 2 पोल खड़े हुए हैं, एक पोल की लेंथ 6 है और दूसरे की 11 है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। हमें उनके टॉप के बीच की डिस्टेंस बतानी है, अगर हमें उनके जो है ग्राउंड जो उनके लोअर पॉइंट की आपको दे रखी हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डायग्राम बनाएंगे। क्या, यहाँ पे एक ये पोल है ये 6 सेंटीमीटर, और एक ये बड़े वाला पोल है 11 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इन दोनों के फीट की यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखी है कितनी 12 मीटर दे रखी है। और आपको इन दोनों के टॉप की, ये इसका टॉप है ये इसका टॉप है, दोनों के टॉप को मिलाएंगे और आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो नेमिंग कर लेते हैं A, B, C और D, ठीक है। आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है AD कितनी बड़ी होगी कितनी लंबी होगी ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और इस पॉइंट को एक नाम दे दिया E, किसको, इसको एक नाम दे दिया है E पॉइंट, ठीक है। तो देखो ये जो है 12 सेंटीमीटर थी, तो ये भी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और ये यहाँ पे इतनी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये 6 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, क्योंकि इतनी ही 6 है इतनी ही 6, तो ये कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। और ये पूरी बड़े वाली कितनी थी AB कितनी थी 11 सेंटीमीटर, तो इसमें से ही हम 6 को माइनस करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी बच जाएगी 5 सेंटीमीटर बच जाएगी, ठीक है। हो गया, ऐसे करेंगे, इसको डायग्राम बनाएंगे। अब लिखेंगे कैसे, देखो हमने क्या है लेट 2 पोल AB एंड CD, हमने 2 पोलों को 2 पोल माने हैं, एक AB और एक CD। और AB की जो लेंथ है वो दे रखी है 11 सेंटीमीटर, और यहाँ पे CD की जो लेंथ है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या है एक लाइन ड्रॉ की है DE, तो यहाँ पे ये जो आपका AE है वो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। AE देखो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आपका DE है वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएंगे दोनों। अब देखो ये ट्रायंगल में देखो ये कैसी ट्रायंगल बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि जो पोल है वो सीधा ही खड़ा होगा, आधा टेढ़ा तो खड़ा नहीं करेंगे ना पोल को, बिल्कुल सीधा खड़ा होगा ग्राउंड के साथ, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे हम इन ट्रायंगल ADE क्या करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस क्या दे रखा है हमें, हाइपोटेनस तो निकालना है हमें, तो AD की जो वैल्यू है ये निकालनी है, क्योंकि देखो डायग्राम में ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली जो लेंथ होगी ये वाली, ये क्या होगी आपकी हाइपोटेनस होगी। तो यहाँ AD का स्क्वायर तो आपको निकालना है,
बी बेस कितना दे रखा है 12 स्क्वायर प्लस और ये 5 स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस ये 25, तो ए डी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 169 के। और ए डी स्क्वायर को हम क्या लिख सकें यहाँ पे ए डी स्क्वायर इक्वल टू इसको लिख देंगे 13 मल्टीप्लाई 13, ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर और ए डी कितना हो जाएगा फिर 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आ गया लेंथ ऑफ द, या फिर ऐसे लिखेंगे इसको डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ टू पोल्स इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। ये आपका जो है आंसर है। आ गया क्वेश्चन समझ में, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे